दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं अपने बच्चों की तालीम को लेकर कि उन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाए या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाए, कहाँ पर उन्हें अच्छी तालीम मिलेगी और बेस्ट तालीम मिलेगी और कहाँ पर पढ़कर वो बड़े आदमी बनेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए एक राह रास्त साबित हो सकती है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं कि किस तरह से एजुकेशन के इदारों को सेलेक्ट करना चाहिए और बच्चों की तालीम के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, हर दूसरे तीसरे दिन गली की नुक्कड़ पर मैं ये बहस सुन रहा होता हूँ कि भाई हमने तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया, हमने तो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया, हमने तो अपने बच्चे के लिए ये सिस्टम कर दिया। लोगों को पता ही नहीं है प्राइवेट और गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या है और किस तरह से हमने इसको कंपेयर करना है, जिससे हमें पता चल सके कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो मैं इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि बच्चों की सही एजुकेशन कहाँ से और कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो बहुत हद तक आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा और आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी कि अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल मुस्तकबिल देने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है तंजीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल जिसका नाम है मुंडा कैनेडे वाला। तो दोस्तों, इस एजुकेशन की वीडियो के हवाले से सिर्फ चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, देखिए सबसे पहली बात है कि कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। नो डाउट पाकिस्तान में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी कंडीशन कदरे बेहतर है गवर्नमेंट के इदारों से। ऑफ कोर्स इसीलिए वो चार्ज करते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पर भी आप अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा देते हैं तो आपको सर्विस भी मिलती है, इसमें कोई शक या शुबे वाली बात नहीं है। इसी तरह प्राइवेट इदारे हैं वो भी थोड़ा पैसा चार्ज करते हैं, आपके बच्चों को एक एनवायरनमेंट देते हैं, एक ग्रूमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और उसके बाद आपसे पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह मैं एक छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ मंडी बहाउद्दीन से, और इस तरह से सियालकोट और बहुत सारे शहरों से दूर देहात में जो प्राइवेट इदारे बनाए जाते हैं या प्राइवेट और लोगों से फ़ीस चार्ज की जाती है उनके नाम पर, वहाँ पर होता क्या है, हमारे सादा लोग जो हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं कि भाई यहाँ पर 1-2 हज़ार रुपया पर मंथ फ़ीस है और ये एनवायरनमेंट देंगे और वो हमारे बच्चों की ग्रूमिंग होगी, बच्चा कुछ सीखेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो एक गांव में ही स्कूल है, गांव के ही चंद उसमें असातिज़ा हैं और उन्होंने मे भी कुछ मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पर 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को पास आउट होते हैं, उनको उन्होंने टीचर्स रखा हुआ होता है। तो अगर उन्हें पढ़ा कर माहौल देना है तो आई बिलीव कि अगर आप उस लेवल पर सोचते हैं तो आप फिर गवर्नमेंट के इदारों को फोकस करें या प्रेफरेंस दें, क्योंकि वहाँ पर आपके पूरे पंजाब से या आप जिस भी सूबे में रहते हैं वहाँ से सेलेक्ट होकर एक मेरिट पर लोग आते हैं एजुकेशन की बेस पर और टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके बाद वो लोग सेलेक्ट होकर वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर पढ़ाते हैं। जी हाँ, नो डाउट गवर्नमेंट के इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि गवर्नमेंट के इदारों में किस तरह से कंप्यूटर लैब्स डेवलप की गई हैं, एयर कंडीशनिंग का माहौल दिया गया। टीचर्स तो नो डाउट पहले ही क्वालिफाइड थे, तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। मैंने लाहौर में कुछ स्कूल्स विजिट किए अपने इन्हीं टेस्ट के दौरान, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर होते हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आई है और क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, आपके ग्राउंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, आपकी यूनिफॉर्म्स बेहतर हुई हैं, आपका एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है। अब यहाँ पर बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की भी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे को भेजना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो फिर बहुत सारे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन हैं जो DHA के एरिया में, मॉडल टाउन के एरिया में, लाहौर में उनकी ब्रांचेस भी हैं लाहौर से बाहर, तो वहाँ पर भेजिए, क्योंकि वो फिर कुछ हाई लेवल की आपको क्वालिफ़िकेशन देंगे। उनकी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स के साथ उनके कोलैबोरेशंस होती हैं, तो आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, इसी तरह कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो उनके अंदर भेजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई स्कूल हमारी जेब इजाज़त नहीं देती है, लेकिन हमने बच्चा प्राइवेट में, ये एक कॉन्सेप्ट बैठ गया कि प्राइवेट में पढ़ेगा तो बहुत कमाल का बच्चा होगा, और उस चक्कर में हम कोई भी थक्कड़ से प्राइवेट में डाल देते हैं कि प्राइवेट की छाप लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट की छाप आपको नहीं चाहिए, आपको बच्चे का मुस्तकबिल चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को टारगेट कीजिए ताकि प्राइवेट का असल मानों में जो फ़ायदा है वो आपको मिले। नहीं तो फिर गवर्नमेंट के इदारों को टारगेट करें और गवर्नमेंट के बहुत अच्छा निज़ाम है। एंड एट दी एंड मैं बात ये करना चाहूँगा कि भाई चाहे गवर्नमेंट होवे
चाहे प्राइवेट होवे, बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ने पढ़ना आप ही है, ठीक है। बच्चा जो पढ़ने वाला है, मेरे पास दर्जनों सैकड़ों मिसालें आप इंटरनेट पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों से, टाट के स्कूलों से पढ़ के CSS किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs हैं। और मेरी अपनी वालदा जो हैं वो गवर्नमेंट इदारे से ग्रेजुएट हैं और शी इज़ सपोर्टिंग आवर फैमिली इन अ वेरी गुड वे। सो लाइक उनको उनकी एजुकेशन का फ़ायदा हो रहा है। और इन सारी बातों के एंड पे मैं बात सिर्फ ये करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के इदारों को हमने पुष्प पुष्प फेंक दिया। हालांकि अच्छा निज़ाम है, सस्ते में आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है क्वालिफाइड टीचर से। मैट्रिक तक प्राइवेट, इंटर तक प्राइवेट, उसके बाद जब मेरिट बनाना है, उसके बाद मेरिट बना के किधर जाना है, गवर्नमेंट आपकी UET में जाना है। मेडिकल कॉलेजेस हैं, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको गुजरात यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, आपको लाहौर में जाना है। तो थोड़ा ख्याल करें, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें, बच्चे को थोड़ा सा ग्रूमिंग इन्वायरमेंट दें, घर में थोड़ा लर्निंग इन्वायरमेंट दें, इंटरनेट को सही से यूज़ करने के फ़ायदे बताएं, उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। और गवर्नमेंट इदारे में भी पढ़ेगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, तो फिर सिर्फ टॉप नॉच इंस्टीट्यूट को टारगेट कीजिए। ये गली मोहल्ले में जो स्कूल्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनमें कोई एजुकेशन नहीं होती, मैंने नोटिस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन सब बातों ने आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा और ये कहीं ना कहीं सच्ची भी होंगी, तो आपको पसंद आएंगी। पसंद आई तो शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि लोगों के और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।